जो जो आपको ऑनलाइन में मांगे जाएंगे वो तो ऑफलाइन में मांगे ही जाएंगे। उसके अलावा भी कुछ ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो आपको ऑनलाइन में तो नहीं मांगेंगे लेकिन ऑफलाइन में मांग रहे होंगे। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे भैया डॉक्यूमेंट्स के लिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, क्या कैसा होने वाला है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आपके जो आईसीएआर 2022 की काउंसलिंग में फर्स्ट अलॉटमेंट होगा वो 19 तारीख को हो रहा होगा। तो अलॉटमेंट के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने की जरूरत पड़ेगी। तो आखिर वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अभी काउंसलिंग में लगेंगे, एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जो आपको अभी तो नहीं लगेंगे लेकिन वो बाद में लगेंगे आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग पर। तो दोनों टाइप के डॉक्यूमेंट्स हम डिस्कस कर रहे होंगे। वैसे तो हमने ये वीडियो में पहले भी डिस्कस कर लिया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी हम फिर से डिस्कस करेंगे कि भैया वो डॉक्यूमेंट्स ऐसे कौन कौन से हैं जो आपको कल या परसों जरूरत पड़ेगी वेरिफिकेशन के लिए, एंड क्या सारी प्रोसेस होगी वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आपकी 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट किस काम में आती है भैया? वो ऐसा है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका प्रूफ चाहिए होता है। तो सिर्फ आपकी डीओबी के काम ही आती है आपकी 10th की मार्कशीट। वैसे तो बड़े बुजुर्ग बहुत कहते हैं कि 10th में परसेंटेज बनाओ, 12th में परसेंटेज बनाओ, फिर लाइफ सेट है। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो मार्क्स देखने के लिए नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए जरूरत पड़ती है उसकी। एंड ये आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन में काम आएगी ऑफलाइन में नहीं। तो ये जो टिक लगे दिख रहे हैं ना, और ये आपका जो है आईसीआर का यूजी का ब्रोकर है। तो ये ब्रोकर हमने टेलीग्राम पर भी शेयर किया हुआ है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहां भी हम काउंसलिंग के सारे अपडेट सबसे पहले आपको देते हैं। यूट्यूब से भी पहले अपडेट आपको वहां टेलीग्राम पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो टिक लगे दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग और ऑनलाइन रिपोर्टिंग दोनों में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो भैया इनका संभाल के रखना। तो डॉक्यूमेंट काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर एक जगह रख लो, फाइल में रख लो, ताकि बाद में आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना जाए। 10th की मार्कशीट के बाद फिर आती है आपकी बात 12th की मार्कशीट। तो जब आप 12th की मार्कशीट लेते हो उसके साथ साथ आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और भी मिलते हैं। तो अब बात आती है कि वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट हुआ, आपकी टीसी हुई, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हुआ। तो ये सारी चीजें आपको की मार्कशीट के साथ ही दिए जाते हैं। जो आपकी 12th की मार्कशीट है वो फिजिकल रिपोर्टिंग में भी लगेगी और ऑनलाइन रिपोर्टिंग में भी लग रही होगी। नंबर पर यहाँ इन्होंने लिख रखा है आपकी टीसी एंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि भैया स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और टीसी एक ही है क्या? तो ऑब्वियसली दोनों एक ही हैं, तो टेंशन नहीं लेना। जिसके पास टीसी है टीसी लगाओ, जिसके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो लगाओ। तो टेंशन नहीं लेना यार कि अगर आपके पास बाय चांस कोई डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो यूनिवर्सिटी वालों की प्रॉब्लम है। आप अगर उनसे कांटेक्ट करेंगे वो आपको बता देंगे कि कोई बात नहीं, आप अभी सिर्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपना अपलोड कर दो और उसके बाद हम वेरीफाई कर देंगे, एंड बाद में भी आप डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। तो आपकी टीसी हुआ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हुआ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हुआ, ये जो आपके 12th की मार्कशीट के साथ डॉक्यूमेंट्स आते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम पर। अगर आपके पास नहीं है ये सारे सर्टिफिकेट, जैसे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट हुआ, आपका टीसी हुआ, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हुआ और आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप अपने स्कूल के पास जाइए, स्कूल वालों से बात करिए कि भैया हमें ये सर्टिफिकेट नहीं मिले, हमें कहाँ से मिलेंगे। तो वो आपको बना के दे रहे होंगे। फिर उसके बाद आता है एडमिट कार्ड, जो कि आपका एनटीए ने इशू किया था। ये दोनों टाइम लग रहा होगा। एडमिट कार्ड आपका ऑनलाइन में भी लगेगा, ऑफलाइन में भी लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करें। तो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर एक लिंक दे रखी है जहां से आप डायरेक्ट अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है या फिर खो गया है तो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम की लिंक हमने नीचे दे रखी है, वहां से आप टेलीग्राम पर जाओगे, टेलीग्राम पर आप स्क्रॉल करोगे, ऊपर नीचे देखोगे तो आपको वो लिंक दिख जाएगी। वहां से जाना और वहां से अपना एडमिट कार्ड और कंफर्मेशन पेज दोनों के लिए अलग अलग लिंक दे रखी है, वहां से डाउनलोड कर लेना, बहुत काम देगा वो। 5वें नंबर पर आता है आपका कंफर्मेशन पेज की जरूरत आपको अभी ऑनलाइन काउंसलिंग में नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसको डाउनलोड करके रखना क्योंकि ये ऑफलाइन में जरूरत पड़ेगी और ऑफलाइन तक जाते जाते हो सकता है कि वो साइट से हट जाए, इसलिए अभी डाउनलोड करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपसे मांगा जाएगा रैंक कार्ड एंड काउंसलिंग लेटर। ये अभी ऑनलाइन काउंसलिंग में आपसे नहीं मांगेंगे, लेकिन ये ऑफलाइन काउंसलिंग में मांग रहे होंगे। जैसे कि ये टिक लगा रखा है इन्होंने और यहाँ अभी ऑनलाइन में क्रॉस लगा रखा है, मतलब ऑनलाइन में आपको रैंक कार्ड और काउंसलिंग लेटर की जरूरत नहीं है, लेकिन जब ऑफलाइन में जाएंगे तो आपसे काउंसलिंग लेटर और रैंक कार्ड दोनों मांगा जाएगा। साथ साथ आपका कंफर्मेशन पेज भी मांगा जाएगा, एडमिट कार्ड भी मांगा जाएगा। जो जो आपको ऑनलाइन में मांगे जाएंगे वो तो ऑफलाइन में मांगे ही जाएंगे। उसके अलावा भी कुछ ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो आपको ऑनलाइन में तो नहीं मांगेंगे लेकिन ऑफलाइन में मांग रहे होंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं मोबाइल में खो मत देना, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम अलॉटमेंट लेटर की बात करें तो ये जो आपको तब मिलेगा जब आपको कोई भी यूनिवर्सिटी अलॉट होगी। तो अभी आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपको मिलेगा
लेकिन वो आपको ऑफलाइन काम आएगा, ऑनलाइन काउंसलिंग में कोई काम नहीं आएगा। तो जब आप अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड करेंगे तो कोशिश करना कि उसको प्रिंट करवा के रख लें, ताकि उसको खोने की कोई भी गुंजाइश ना रहे। ऑनलाइन में क्या होता है कि हम डाउनलोड करते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं, फ़ोन में पता नहीं कहाँ चला जाता है, फिर परेशान होते रहते हैं। तो सबसे अच्छा यही कि आप प्रिंट आउट निकलवा के रख लें, वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद आता है कि प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ये सारी चीज़ें जो है आपको काउंसलिंग में साथ साथ मिलते जाएंगी। अभी आपके पास ऑब्वियसली नहीं होगा। ये प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपकी यूनिवर्सिटी जो आपको अलॉट हुई है वो आपको भेजेगी, एंड वो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर मांग रही होगी, अभी आपके ऑनलाइन काउंसलिंग में नहीं लगेगा। फिर आता है आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये भी ऑनलाइन काउंसलिंग में नहीं लगनी है, ये आपको ऑफलाइन काउंसलिंग में लग रही है। फिर आता है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में लगता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबके पास होगा तो टेंशन की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि हमारा आधार कार्ड में ये गलती है वो गलती है, तो अगर गलती है थोड़ी बहुत तो चल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर आप अपडेट करवा सकते हैं जल्दी से जल्दी तो अच्छा है, लेकिन अब आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो जो आधार कार्ड है लगा दीजिएगा, कोई इतना प्रॉब्लम होगी नहीं। यूनिवर्सिटी वाले कुछ नहीं देखते यार, बस थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। फिर आता आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हमारे पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है तो क्या वो डोमिसाइल होता है, तो जी हाँ, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दोनों एक ही होते हैं। ये जो सर्टिफिकेट है आपको अभी ऑनलाइन में भी चाहिए पड़ेगा और ऑफलाइन में भी चाहिए पड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कंपलसरी भी है। तो अगर जिनके पास नहीं है तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड कर रहे होंगे, जिनके पास है उनको ये अपलोड करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन फॉर्म जो अपलोड करेंगे उनको यूनिवर्सिटी कुछ टाइम देगी, एंड उस टाइम के अंदर ही आपको अपलोड करने होंगे, या फिर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर ये दिखाने हो रहे होंगे। उसके बाद आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मैंने जो बताया था आपको अभी भी लगेगा और आपको ऑफलाइन में भी लगेगा, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि उनके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, तो कहूँगा कि आप जाओ अपने स्कूल में जाकर लो, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके स्कूल से आपको मिल रहा होगा जहाँ से आपने 12th पास की है। फिर आता है आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो कैटेगरी जिनके पास है और जिन जिन लोगों ने कैटेगरी लगाई हुई है, जैसे कि SC ST OBC EWS, जिनको भी रिजर्वेशन मिलेगा उनको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। जनरल के लिए कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिनके कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं, EWS OBC SC ST UPS, इन सबको अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे, और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में आपको लग रहे होंगे। फिर आती है मेडिकल सर्टिफिकेट की। तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो सभी स्टूडेंट्स को नहीं देना है। मेडिकल सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को देना है जिन्होंने PWD की कैटेगरी को चूज किया था, और ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में लग रहे होंगे। लेकिन ध्यान रखें, ये सभी को नहीं देना है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भैया मेडिकल सर्टिफिकेट क्या हमें भी बनवाना है, तो जी नहीं, आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट सिर्फ उन स्टूडेंट्स को देना है जिन्होंने PWD से पेपर दिया था, उनको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, सबको सर्टिफिकेट नहीं लगना है। तो इस तरीके से आपके 14 सर्टिफिकेट हैं, जिनमें कुछ सर्टिफिकेट आपको अभी लगेंगे, कुछ बाद में लगेंगे। तो अभी जो लगने वाले हैं आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th के जो सर्टिफिकेट हैं वो सारे अभी लगेंगे। फिर TC हुई, आपका एडमिट कार्ड हुआ, अभी आपसे कंफर्मेशन पेज नहीं लगेगा, रैंक कार्ड भी नहीं लगेगा, अलॉटमेंट लेटर भी अभी नहीं लगेगा। लेकिन जो अभी नहीं लगेगा वो फाइनल्स में, जो कि आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही होगी, उसमें जरूर लग रहा होगा, तो उसका ध्यान रखना। उसके बाद जो आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो आपकी यूनिवर्सिटी देगी वो अभी नहीं लगेगा। पासपोर्ट साइज फोटो आपकी अभी नहीं लगेगी। उसके बाद आधार कार्ड आपका अभी लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका अभी लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी लगेगा, और रिजर्वेशन का जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो भी अभी लगेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट सबको नहीं लगने, जिन्होंने इस कैटेगरी को चूज किया था सिर्फ उन्हीं से मेडिकल सर्टिफिकेट लग रहे होंगे। तो इस तरीके से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स हैं। इन 14 के 14 डॉक्यूमेंट्स को आपको ऑफलाइन में तो दिखाने पड़ेंगे, लेकिन ऑनलाइन में सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने हैं। कौन कौन से अभी लगेंगे वो टिक मार्क किया हुआ है, जो अभी नहीं लगेंगे उन पर क्रॉस लगा हुआ है। ये PDF मैंने टेलीग्राम पर भी डाली है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स की कहानी खत्म होती है। और अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, आप डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में हम अलग से वीडियो में बात कर लेंगे कि वो कहाँ मिलेगा, कैसे अपलोड करना है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मेरी कोशिश होगी कि आज या कल में वो भी आपको मिल जाए। तो आई होप कि आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी डाउट थे वो खत्म हो गए होंगे। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करना। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके रिप्लाई दूँ। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाउट है और आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो भी स्टूडेंट इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज करता है, हम उनके रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल दें, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम आए उसका तुरंत सॉल्यूशन मिल सके। तो अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड नहीं है तो नीचे हमने इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, वहां से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आई होप कि हम आपकी वहां हेल्प कर रहे होंगे। एंड दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर।